Everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm continuing my internet technology playlist. This is my 19th lecture on internet technology. Today I'm going to explain about the internet connectivity, levels of internet connectivity, and today we will discuss in deeply, that is level 1 type of internet connectivity with examples. Okay guys, so let's start the topic. First of all, I'm defining what is internet connectivity. So everybody see my first slide. This is here I'm explain internet connectivity. Okay, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में सबसे पहले हम लोग करेंगे. इट्स द वे थ्रू विच पीपल्स हुक टू द इंटरनेट. इसका ये मतलब है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब होता है जब भी आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. अब ये तो नहीं है ना कि आप कह रहे हैं कि मुझे इंटरनेट यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए जिन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है वो डिवाइसेस भी आपके पास होने चाहिए. तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब होता है इट्स द वे थ्रू विच, जिसके द्वारा पीपल्स, जो हम लोग हैं, हुक टू द इंटरनेट, जिन डिवाइसेस का यूज़ करके आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं. उसके बाद आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तब आप इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे. ठीक है. अब इंटरनेट कनेक्टिविटी को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी. फर्स्ट वन इज लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. राइट गाइज. अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की. लेवल 1 इन दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी वी यूज़ गेटवेज. इस टाइप की कनेक्टिविटी में हम लोग गेटवेज का यूज़ करते हैं. गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश करते समय आप उसको यूज़ करते हैं. इसके डिटेल में इसकी डायग्राम्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बनाई हैं. अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप वहाँ से गेटवे के बारे में कलेक्शन कर सकते हैं. वैसे मैंने यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन किया है गेटवे कनेक्टिविटी को. इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस. ये एक टाइप का हार्डवेयर डिवाइस होता है. एक्ट्स लाइक गेट की तरह एक्ट करता है बिटवीन टू नेटवर्क्स. ठीक है. जैसे गेट होता है ना, गेट की इस तरफ कौन पर्सन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसके लिए गेट लगाते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से जो गेटवे आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है, इट्स एक्ट लाइक अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स के बीच में गेट की तरह एक्ट करेगा. वो ये अलाउ करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है पास आउट होगी और कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी पास आउट नहीं होगी. गेट में भी अ रूटर. गेटवे जो है आपका कौन सा डिवाइस हो सकता है? रूटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, सर्वर हो सकता है और सम अदर डिवाइसेस, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में आपकी हेल्प करता है, उसको अगर आप गेटवे की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. These devices help to manage the network traffic in and out. ये जो डिवाइसेस होते हैं ये नेटवर्क की ट्रैफिक को इन और आउट मैनेज करते हैं. मतलब कौन सी नेटवर्क आपका अंदर ट्रांसफ़र होना चाहिए, कौन सा आपका नहीं होना चाहिए, इन और आउट ट्रैफिक को मैनेज करते हैं. गेटवे प्रोटेक्ट्स अदर नोड्स ऑफ द नेटवर्क की अदर नोड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नोड. ये खुद एक नोड की तरह एक्ट करता है. इट कंसीडर्ड एज एज ऑफ द नेटवर्क. हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये नेटवर्क का एज है. एवरी इंफॉर्मेशन पास थ्रू दिस एज इन एंड आउट. इसी एज के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन आपकी इन और आउट पास करेगी. सिंपल सी बात है, जैसे हमारा हाउस होता है, अगर हम एक लाइव एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करना चाहें गाइस, हमारा हाउस होता है. हाउस को हम बाउंड्री वॉल लगाते हैं, साथ में एक गेट लगाते हैं. इसमें किस पर्सन को आप अलाउड करना चाहते हैं वो गेट के थ्रू अंदर आएगा, जिसको आप अलाउड नहीं करेंगे वो गेट के बाहर रहेगा. ठीक है. तो इसलिए गेटवे होता है. मतलब गेटवे क्या करता है, इंफॉर्मेशन का इन और आउट परमिशन को सेट करता है. राइट. अब हम लेते हैं और क्या है इसमें, देखिए. इट ऑल्सो ट्रांसलेट आउटसाइड नेटवर्क इंफॉर्मेशन इनटू डिजायर्ड फॉर्मेट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जिन इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं हम लोग करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या डेसिमल लैंग्वेज में जिसको मैं कहूँ, लेकिन कंप्यूटर उस फॉर्मेट को या उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है. वो अंडरस्टैंड करेगा बाइनरी फॉर्मेट को.
तो जो गेटवेज होते हैं इट ऑल्सो ट्रांसलेट आउटसाइड नेटवर्क से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको भी वो डिजायर्ड फॉर्मेट में ट्रांसलेट करेगा, मतलब जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, बाय यूजिंग द प्रोटोकॉल्स इन द इंटरनल नेटवर्क। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है, किसका, गेटवे का। देन कॉमन गेटवे यूज्ड इन होम नेटवर्क, जैसे आपने घर में नेटवर्क बनाया है या फिर आपने वाईफाई कनेक्शन लिया है, तो कौन से गेटवेज जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर मैं इस तरीके से कहूँ कि कौन से डिवाइसेस को आप एज अ गेटवे यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन आपका है रूटर। रूटर इज़ द कॉमन गेटवे। कॉमनली ज़्यादातर हम लोग जैसे वाईफाई कनेक्शन अगर आपने एस्टैब्लिश करना है तो रूटर का ही इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन होम्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे डाटा आप सेंड कर सकते हो, डाटा को रिसीव कर सकते हो, तो रूटर आपकी हेल्प करता है। राइट गाइस, अब एक और चीज़ है जो आपकी गेटवे की तरह काम करेगी, एक और डिवाइस अगर मैं कहूँ, दैट इज़ फायरवॉल। इट इज़ अ मोर एडवांस्ड रूटर। ये मोर एडवांस्ड रूटर है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे आपको रूटर के बारे में बताया, रूटर में कुछ फीचर्स नहीं होंगे, वो फायरवॉल में होंगे, मतलब उसका एडवांस वर्जन विच वी यूज्ड इन होम नेटवर्क्स, जो हम लोग अपने होम नेटवर्क्स में यूज़ करेंगे। दैट ऑल्सो हेल्प्स टू फिल्टर। ये भी किस लिए हेल्प करता है आपकी, फिल्टर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जमा नहीं होने देता, उसको फिल्टर आउट कर लेता है। मतलब नेटवर्क में बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कौन सी नहीं चाहिए उसको ये फिल्टर करता है। एंड ऑल्सो बैन अनऑथराइज्ड डाटा एंटर्स इनटू द नेटवर्क। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अनऑथराइज्ड डाटा ताकि आपके नेटवर्क में एंटर ना हो जाए, इसके लिए फायरवॉल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट गाइज, अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की, दैट इज द प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, प्रॉक्सी। जैसे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हमारा कोई फ्रेंड है, अगर वो एब्सेंट है तो हम उसको, या फिर उसने आज स्कूल नहीं आना है, तो हम क्या बोलते हैं, हम अपने फ्रेंड को कई बार ऐसे बोल देते थे कि तू मेरी प्रॉक्सी सुन लेना, यानी कि मेरे बदले में तू मेरी अटेंडेंस सुन लेना। ठीक है, तो प्रॉक्सी भी वही चीज़ है, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर इज द अनदर गेटवे, एक और गेटवे होता है विच वी यूज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट ऑल्सो हेल्प्स टू फिल्टर द नेटवर्क ट्रैफिक। ये भी एक गेटवे की तरह काम करता है जो आपका प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, एक तरह का इमेजिनरी या मैं कहूँ वर्चुअल सर्वर होता है जो फॉलोइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को यूज़ करके आप उसको एस्टैब्लिश करते हैं, जो किस लिए हेल्प करता है, फिल्टर द नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करेगा बिटवीन टू नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं गेटवे को। ये देखिए गाइज, यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम मैंने लिया है। ये जो आपको दिख रहा है ये आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा है, ये मान लो एक कंप्यूटर है। फायरवॉल जो है गेटवे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे ये एक जो लिखा हुआ है ना, ये वीपीएन, ये एक वर्चुअल सर्वर है। ये भी आप जो है एक्चुअली इस वाले डायग्राम में तीनों चीज़ें बताई हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि लेवल 1 में आप जो है फायरवॉल को भी एज अ गेटवे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट रूटर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वर्चुअल सर्वर को भी वीपीएन या वर्चुअल सर्वर को भी आप जो है, या प्रॉक्सी सर्वर को भी एज ए गेटवे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए 3 डायग्राम्स यहाँ पे बनाए हैं, इन तीनों में से कुछ भी। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, फिर ये दूसरी ब्रांच है जहाँ पे आपने ये इसका आईपी एड्रेस है सिस्टम का, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने डाटा यहाँ के लिए सेंड किया, यहाँ पे भी एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट है, यहाँ पे इसी की एक ब्रांच है, जैसे ब्रांच ए है, यहाँ से डाटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट आपको एक बताया हुआ है कि किस तरीके से, मतलब आप ये मान सकते हो कि ये आपका हेड ऑफिस है और ये ब्रांच बी में डाटा डिलीवर हो रहा है, और यहाँ पे ब्रांच ए में डाटा जो है वो आपका डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। राइट गाइस, मतलब ये इसी की ब्रांचेस है ना, इसीलिए इन दोनों का आईपी एड्रेस देखिए सेम है। ठीक है, मतलब इसको सेम ही नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है दोनों को। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे यूज़ किए हैं फायरवॉल, इंटरनेट रूटर,
प्रॉक्सी सर्वर या मैं कहूँ वर्चुअल सर्वर, ये गेटवेज हैं जो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। राइट गाइस, तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड होती है, जैसे मैंने आपको बताया लेवल 1, 2 एंड 3। एंड टुडे वी हैड डिस्कस द लेवल 1 कनेक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने फायरवॉल मतलब गेटवेज के बारे में पढ़ा और कौन कौन से जो डिवाइसेस हैं जो गेटवे की तरह एक्ट करते हैं, और उसका एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। राइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपकी कोई क्वारीज होंगी तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।